हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज होने वाले कंजंक्शन के टॉपिक को लेकर के आए हैं। रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर रिपोर्टिंग पार्ट से जब जोड़ा जाता है तब एक कंजंक्शन की आवश्यकता पड़ती है और वो कंजंक्शन डिपेंड करता है हमारे टाइप ऑफ सेंटेंस के ऊपर। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिनमें असर्टिव सेंटेंसेस यानी कि स्टेटमेंट सबसे पहले आते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास स्टेटमेंट यानी असर्टिव सेंटेंस हो तब हम कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई एम बिजी। चेंज करेंगे तब ये बन जाता है ही सेड दैट ही वॉज बिजी। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमको इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि कोई क्वेश्चन मिल जाता है तब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला तो ये कि आंसर आपका यस नो में होगा, दूसरा यस नो के अलावा कुछ होगा। पहले हम बात करेंगे यस नो वाले क्वेश्चंस की। एग्जाम्पल देखिए, शी आस्क्ड डू यू लाइक टी। चेंज करेंगे तब ये बन जाता है शी आस्क्ड इफ या वेदर आई लाइक्ड टी। रिपोर्टेड पार्ट के क्वेश्चन में अगर हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई इत्यादि मिल जाए तब हम उसी क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल कंजंक्शन की तरह से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड वेयर आर यू गोइंग। चेंज करेंगे इसको तो ये बन जाता है ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। सेंटेंसेस की जो अगली कैटेगरी है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइसेस वगैरह को देखते हैं। यहाँ पर हम कंजंक्शन की जगह पर टू का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखते हैं इसका। ही सेड ओपन द डोर। चेंज करने पे बन जाता है ये ही टोल्ड मी टू ओपन द डोर। एक और एग्जाम्पल नेगेटिव में देखते हैं। शी सेड डू नॉट रन। शी एडवाइज्ड मी नॉट टू रन। The next type of sentences are exclamatory sentences. Exclamatory sentences हम जानते हैं कि यहाँ पर sudden feelings की बात की जाती है और इन sentences को जब indirect speech में change किया जाता है तब हम exclamatory को assertive sentence में change कर देते हैं और तब that का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। Example देखते हैं इसका हम। She said, "What a lovely scene." She exclaimed with joy that the scene was very lovely. आइए इस ब्रीफ लेक्चर का एक बार हम क्विक रिकैप कर लेते हैं। स्टेटमेंट्स में हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चंस के लिए इफ या वेदर का इस्तेमाल होगा या उसी क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल होगा। ऑर्डर्स हो तो टू का इस्तेमाल किया जाएगा। फीलिंग्स यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो तब दैट का इस्तेमाल होता है।